हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो वहाँ पे बनना तो शुरू हुआ, पर कुछ ऐसी घटना वहाँ पे होने लगी जिसके कारण वो रेलवे स्टेशन बनना बंद हो गया। तो चलो शुरू करता हूँ। उसके पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और हेडफोन कानों में लगा के कहानी सुनने के लिए तैयार रहो। आमलाज एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दिया करती थी, क्योंकि ये स्टेट पूरे शहरों से दूर था और यहाँ पे ये स्टेट विकसित नहीं था, इसलिए सरकार इस पे ध्यान नहीं देती थी। पर धीरे धीरे जब विकसित होते गया तो फिर सरकार ने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को शहर जाने के लिए कई किलोमीटर के दूर सफ़र पार करके इन्हें रेलवे स्टेशन के लिए जाया पड़ता था। सरकार ने यहाँ पे रेलवे स्टेशन के कार्य को शुरू कर दिया, पर यह रेलवे स्टेशन की पटरी एक कब्रिस्तान से जाने वाली थी, इसलिए सरकार ने हर आगे आने वाली चीज़ों को तुड़वा दिया और वहाँ से पटरियों को बिछवाने का काम शुरू कर दिया। काम तो शुरू हो चुका था, पर काम के साथ कुछ ऐसा भी होने वाला था जिसको किसी ने सोचा नहीं था। गांव वालों ने उन्हें मना भी किया था कि इस रास्ते से पटरियों को मत ले जाओ, वरना ये पटरियाँ कभी भी सही नहीं रह पाएगी। पर सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी और शुरू हो चुका ये सिलसिला। रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी दीवारें उठने लगी, पटरियाँ उस कब्रिस्तान की ओर से जाने लगी। करते करते पूरा रेलवे स्टेशन बन चुका था। अब वहाँ से एक दिन में 2 बार ट्रेन भी गुजरना शुरू हो चुकी थी, पर अभी वहाँ से कोई लोग शहर जाया नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ का कहना था कि यहाँ से किसी की रोने की आवाज़ आती है। इसलिए गांव वालों का कहना था कि यहाँ पे किसी लड़की की आत्मा है, इसलिए कोई भी इस रेलवे स्टेशन से जाया नहीं करता था। धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड में बदल गया, क्योंकि वहाँ से कोई भी लोग नहीं जाया करते थे, पर तब भी रोज़ एक ट्रेन वहाँ से जाया करती थी। पहले वहाँ से 2 जाया करती थी, परंतु सरकार ने देखा कि यहाँ से कोई नहीं जाता, इसलिए ट्रेन को 1 कर दिया। रात के 11 बजे वहाँ पे ट्रेन आती थी और फिर 5 मिनट के बाद वहाँ से चली जाती थी। उसी गांव के एक लड़के ने शहर जाने का सोचा, पर उसके पास दूसरे स्टेट जाकर के ट्रेन बैठने का उतना पैसा उसके पास नहीं था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसी रेलवे स्टेशन से जाऊं, कुछ ऐसा भूत ऊत नहीं होता, और उसने यही गलती की। वो अपने बैग को ले करके रेलवे स्टेशन के पास बैठ गया। इंतज़ार करने लगा ट्रेन की। ट्रेन 11 बजे आती थी। लड़का रात के 9 बजे वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी स्टेशन के एक कोने में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। वो उठता है और वो चारों ओर देखता है, पर वहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं था। वो थोड़ा धीरे धीरे हिम्मत करके उसी आवाज़ का पीछा करने लगा और देखा तो वो आवाज़ फिर आना बंद हो चुकी थी। वहाँ पे ट्रेन के लिए कोई भी आदमी नहीं रहते थे, क्योंकि जब वहाँ ये हॉन्टेड आवाज़ सुनाई देने लगी तो सब वहाँ से छोड़ के चले गए। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था और ना ही यहाँ पे कोई दुकान था। लड़का फिर वहीं पे आके बैठ गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की साया दिखती है। वो जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो लड़का डरने लगा और वहाँ से अपने बैग को उठा करके एक दूसरी सीट पे बैठ गया। वहाँ पे बैठा, तभी उसके दूसरे तरफ किसी के खड़ा होने का अनुभव हुआ और वो सीधे देखा तो उसे एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई उसे साफ साफ दिख रही थी कि वो एक लड़की की परछाई थी। वो लड़का कहता है, तुम कौन हो? और तभी वो परछाई वहाँ से दौड़े दौड़े भाग जाती है। ये सोचता है कि अभी वहाँ से कौन भागा, और फिर ये उस परछाई का पीछा करने लगता है। वो परछाई भागते भागते वहाँ से उतरने लगती है और उस रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगती है, और जाते जाते वो परछाई ख़त्म हो जाती है।
लड़का देखते ही रह जाता है कि अभी वो क्या था जो वहाँ से गायब हो गया। लड़का डर रहा था और ट्रेन का भी आने का समय हो चुका था। ट्रेन 11 बजे आती है और लड़का ट्रेन पे बैठ जाता है। ट्रेन पे पूरे लोगों से भरा हुआ था। लड़का दरवाजे के पास बैठा हुआ था। ट्रेन वहाँ से निकल पड़ी थी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। वो लड़का देखता है कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुकी है तो वहीं की खेतों में एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की इसी की ओर देख रही थी। वो लड़का समझ चुका था यही लड़की थी जो वहाँ से अभी भागी थी। पर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? उसे ये भी पता था कि गांव वाले बात करते हैं कि इस स्टेशन में एक चुड़ैल का साया है। वो लड़का उस दरवाजे से अंदर चला जाता है और फिर लोगों के भीड़ में बैठ जाता है। तभी वो ट्रेन एक स्टेशन में रुकती है और फिर वहाँ से रुक आगे बढ़ कर के फिर एक चलने लगती है। चलते चलते वो ट्रेन फिर एक जंगलों में रुक जाती है। सबको पता होगा कि ट्रेन जंगलों में भी कभी कभी रुक जाया करती थी और इसी प्रकार ट्रेन उस समय भी रुक गई। लड़का दरवाजे के पास आके खड़ा ही था, तभी किसी ने जोरों से उसके हाथ को खींचा और लड़का वहीं पे गिर गया। जब नीचे से उसने ट्रेन के ऊपर देखा तो वहाँ पे और कोई भी नहीं था। लड़का अभी गिरा तो गिरा कैसे और अभी उसको किसने खींचा था? सभी लोग उसके पास आते हैं और उसको उठाते हैं। वो लड़का फिर से ट्रेन पे बैठता है और ट्रेन फिर से चलने लगती है। पता नहीं कैसे ट्रेन की लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है और जब लाइट जलती है तो ट्रेन में कोई भी नहीं था। बस उस लड़के के सिवा पूरी ट्रेन खाली थी। वो लड़का अपनी चारों ओर देखता है और सोचता है अभी तो यहाँ पे पूरे लोगों से भरा हुआ था ट्रेन, तो अभी लोग गए तो गए कहाँ? वो लड़का उस ट्रेन से उतरना चाह रहा था पर ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही थी। लड़के के उतरने का कोई भी चांस नहीं था। लड़का सोचता है मैं दौड़ते दौड़ते ड्राइवर के पास जाऊं, पर ट्रेन अभी लंबी थी इसलिए लड़का दौड़ते ही जा रहा था और दौड़ते दौड़ते लड़का ड्राइवर के पास नहीं जा पाता क्योंकि बीच में डिब्बे ख़त्म हो जा रहे थे और ट्रेन इतने रफ्तार थी कि लड़का उतर भी नहीं सकता था। और तभी उस ट्रेन में एक लड़की दिखती है। जो लड़की उसी की ओर देखी जा रही थी। ये लड़का कहता है तुम वही हो ना जो वहाँ पे खड़ी थी? वो लड़की कुछ नहीं कह रही थी और बस इसकी ओर धीरे धीरे आई जा रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ा हुआ था और वो इसकी ओर गुस्से से देख रही थी और कह रही थी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इस रेलवे स्टेशन से कभी मत जाना। और तभी लड़के की नींद खुलती है और पता लगता है कि लड़का रेलवे स्टेशन में ही बैठा हुआ था। और तभी उसको सब पता समझ आ जाता है कि उस आत्मा ने इसको चेतावनी दी है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यही उसके सपने में चल रहा था और लड़का फिर यहाँ से ट्रेन नहीं बैठता और वो फिर घर चला जाता है। लड़के ने ये स्टोरी अपने फैमिली वालों को बताई और सबको पता था ये रेलवे स्टेशन भूतिया है और फिर यहाँ से कोई नहीं जाता था और ये रेलवे स्टेशन एक दिन पूरा बंद हो जाता है। ट्रेन आना यहाँ से बंद हो जाता है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।